Assalamu alaikum students, मैं Professor Nareem from Reader Group of College. Welcome to the online classes. Today we discuss about the chapter number 3, biological basis of human behavior. Before starting the lecture, raise your hand for dua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के जो इंसानी ज़िंदगी है वो एक निज़ाम के तहत जो है वो काम कर रही है, तो वो निज़ाम क्या है। तो इसके पीछे जो है कुछ बायोलॉजिकल बेसिस हैं, कुछ मौरूसी जो है बुनियादें हैं, तो उनका जो हम लोग जो है जिक्र करेंगे कि वो कौन सी बुनियादें हैं जिसकी वजह से जो है हम जो है वो हरकत करते हैं या हमारी हरकत में जो है वो एक क्या कह लें कि एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो ये निज़ाम जो है वो काम कर रहा है। वो निज़ाम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है वो उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इसके मौरूसी अवामिल क्या हैं, इसमें बयान किया जा रहा है कि वो मौरूसी अवामिल जो ज़िंदगी की बुनियादें हैं असबी असास कहलाते हैं। असबी असास में हम लोगों ने जो है वो देखना है कि हमारी जो हरकत हैं इसमें जो है किस तरीके से जो दिमाग या जो हमारा जो दीगर जो दूसरा निज़ाम है वो किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है, कि नर्वस सिस्टम असाब का वो निज़ाम जो किरदार का बायस बनता है नर्वस सिस्टम कहलाता है। कि इसमें जो है वो कुछ नर्व्स होते हैं, असाब होते हैं कि जिसकी मदद से जो है हमारा जो है वो निज़ाम जो है ये सारा काम कर रहा होता है। तो वो जो है जो किरदार का बायस बनते हैं वही जो है वो नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि जो है वो जो हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरह जो है वो दिमाग जो है पैगाम को वसूल करता है, बाहर के जो स्टिमुलस से उससे मुतासिर होता है और उसकी वजह से जो है हम जो है वो कोई ना कोई किरदार जो है वो शो करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे इसमें हम जो है वो स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो जो इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो दो निज़ामों के तहत जो है वो काम कर रहा है। एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको PNS भी कहते हैं, दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मुहिती निज़ाम असबी और मरकज़ी निज़ाम असबी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो है वो लाजमी जो है वो सवाल आता है, इसलिए आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरीके से इसको समझना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पहले हम जो है वो बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम में जो है वो पेरिफेरल या मुहिती निज़ाम असबी जो है वो क्या होता है। मुहिती निज़ाम असबी से मुराद ये है कि ये जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है पूरे घेरे हुए होता है। ठीक है, यानी उस पर मुहित होता है, ठीक है, घेराव किया होता है, गुच्छों की शक्ल में होता है, इसलिए इसको जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, मुहिती निज़ाम असबी कहते हैं। ठीक है, इसके तहत जो है वो दो तरह के जो है वो इसके नीचे जो है निज़ाम काम कर रहे होते हैं। ठीक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बदनी निज़ाम असबी, बदनी निज़ाम असबी क्या होता है कि जो है वो हमारे जो है में जो है सेंसरी नर्व्स मौजूद होते हैं, मोटर नर्व मौजूद होते हैं, यानी कि हिस्सी असाब जो हैं बाहर के जो है वो गर्मी सर्दी लम्स चुभन वगैरह से जो मुतासिर होते हैं और उसको पैगाम को जो वो आगे दिमाग तक पहुंचाते हैं और वहाँ से जो है पैगाम है वो मोटर नर्व्स के ज़रिए यानी हरकी असाब के ज़रिए जो आगे जो है वो मतलूबा उस तक पहुँचता है। ठीक है, और इस तरह जो है हम जो है वो ये काम जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। सर चार्ल्स बेल ने जो है इस निज़ाम को जो है वो मुतारफ़ करवाया कि किस तरह जो है ये असाब जो है पूरे जिस्म को हमारे अंदर जो है वो घेरे हुए होता है और इसके जो असाब हैं वो हराम मगज़ के आगे पीछे मौजूद होते हैं और किस तरह जो है पैगाम को जो है वो आप पूरे जिस्म तक जो है पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है कि ये इतना छोटा होता है कि इसको आम आँख की मदद से जो है वो देखा नहीं जा सकता, यानी 1 इंच की जो है वो 200 जो है वो के करीब जो है ये वो इतना इस कदर जो है वो छोटा होता है। इसमें जो है अगर हम देखें तो न्यूरॉन में जो है वो क्या होता है कि सेल बॉडी होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सोन होता है। सेल बॉडी क्या होता है कि सेल एक मौजूद है, उसके अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म होता है और जो है उसके अंदर जो है वो सेल जो है कुछ न्यूक्लियस मौजूद होता है जो सेल को अपनी जगह पर जो है वो कायम रखने में मदद देता है। इसके बाद डेंड्राइट्स आते हैं। डेंड्राइट्स क्या होते हैं कि इसकी सेल बॉडी के जो है मुखालिफ सिमत जो है वे जो है एक शाख सी होती है। ठीक है, उस पर जो है वो माइलिन का गुलाफ होता है जो जब जो है इसकी जो है वो शक्ल है वो कह लें कि दरख्त की शाखों की मानद होती है, क्योंकि इनके के करीब जो है फासला इतना कम होता है कि अगर एक डेंड्राइट्स भी जो है वो मुतासिर होता है तो उसकी वजह से दीगर असाब जो है फ़ौरन हरकत में आ जाता है, यानी जिसे आप कह सकते हैं कि पैगाम को आगे जो है वो ट्रांसफ़र करने का जो है वो काम करता है। ठीक है, एक्सोन जो है ये भी जो है एक शाख होती है और ये भी जिसका काम जो होता है पैगाम के आगे तरसील जो है वो करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है लोकेशन ऑफ नर्व्स आ जाती है, यानी कि ये जो न्यूरॉन हैं ये कहाँ पर जो है पाए जाते हैं।
ये जो है वो हर इनकी जो तादाद है वो हमारे अज़ा में जो है वो उनकी जो है वो कह लें कि मुख्तलिफ होती है हर जगह पर जो है। तो ये जो है वो कुछ जो है वो स्पाइनल नर्व्स में पाए जाते हैं और कुछ जो है वो क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। स्पाइनल नर्व्स में जो मौजूद होते हैं, ठीक है, इसमें जो है वो से मुराद ये कि नहीं, जब कोई जो है ये हराम मगज़ से वाबस्ता होते हैं, यानी कि जब कोई सेंसरी नर्व्स जो है वो पैगाम को जो है वो आगे दिमाग तक पहुंचाता है, तो पहले जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है वो आगे दिमाग तक पहुंचता है, और फिर दोबारा जब मोटर नर्व्स जो हैं दिमाग के थ्रू जो है मतलूबा ज़ात तक पहुंचते हैं, तो वो भी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है पहुंचते हैं, यानी कि इनके दरमियान जो है वो इनका जो ताल्लुक जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो जुड़ा होता है, यानी कि सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स जो हैं वो डायरेक्टली पैगाम को जो है वो मतलूबा उस तक नहीं पहुंचाते, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है वो पहुंचाते हैं। जबकि क्रेनियल नर्व्स जो क्या होते हैं कि दिमाग के साथ बराह रास्त जो है वो इनका ताल्लुक होता है, यानी कि सेंसरी नर्व्स जो हैं किसी भी पैगाम को डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के बजाय जो है वो डायरेक्टली दिमाग तक पहुंचाते हैं, और दिमाग उनको जो है वो रिसीव करता है और उसको ट्रांसलेट करता है कि क्या सिग्नल मिला है, मुझे जो है वो किस वजह से मुतासिर हुआ है, और फिर जो है मोटर नर्व्स के थ्रू जो है वो पैगाम को जो है वो आगे जो है वो मतलूबा उस तक जो है पहुँचाते हैं, और हम जो है कोई ना कोई किरदार जो है वो शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसी की दूसरी की किस्म थी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है कि इसमें जो है वो दो तरह के जो है वो निज़ाम काम कर रहे होते हैं। एक होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, और होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अखराजी निज़ाम असली से मुराद ये होता है, इसको जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है कि हमदराना जो है वो निज़ाम असली भी कहते हैं, यानी ये हंगामी सूरत हाल में एक्टिव हो जाता है, यानी कि दिल की धड़कन को तेज़ कर देता है हंगामी सूरत हाल में, या फिर जो है आपकी जो है आँख की पुतलियों को फैला देता है, या फिर जो है वो फेफड़ों को जो है वो फैला देता है, ताकि हम जो है किसी किस्म की अगर सिचुएशन ऐसे एमरजेंसी पैदा हो गई है कि जो है जो उस सिस्टम को जो वो तेज़ कर देता है, ताकि जो है हम उसकी जो इंसान की जो है या किसी भी जानदार की जो वो जान जो है वो बच सके, इसलिए जो है इसको हमदर्दाना नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इसको कह लें कि आप जो है तखफीफी निज़ाम असबी भी कह सकते हैं, यानी कि ये इसका काम क्या होता है कि खराजी निज़ाम असबी के नतीजे में जो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं, या निज़ाम तनफ़ुस जो है वो तेज़ शक्ल में जो है वो काम करना शुरू कर देता है, तो ये करता है उसकी तखफीफ करता है। इसका मतलब है उसको उसकी जो रफ्तार है उसको कम कर देता है, यानी कि उसको दोबारा जो है अपनी जो है वो असल शक्ल में जो है वो वापस लेके आता है, उसको जो है वो बैलेंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अगर हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द न्यूरॉन्स के, इसमें जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि ये वो छोटे छोटे अग़ज़ात होते हैं जो है वो मुतासिर हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी जो है वो इसकी वजह से जो है सिग्नल्स को आगे, फॉर एग्जांपल जो है हमारी स्किन के ऊपर जो है रिसेप्टर्स बैरूनी जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो गर्मी सर्दी का एहसास जो है वो हमें दिलाते हैं, और उसकी वजह से जो है वो आगे जो है वो पैगाम को जो आगे जो है वो पहुँचाते नहीं हैं, यानी इसकी वजह से जो है वो पैगाम जो है वो आगे होते हैं। इसमें जो वो तीन तरह के आ जाते हैं, ठीक है, बैरूनी अक़साद होते हैं, अंदरूनी अक़साद होते हैं, ठीक है, और खुद अक़साद भी होते हैं, ठीक है, तीन तरह के अक़साद जिसमें काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है कि इसमें टाइप ऑफ नर्व्स कितनी है। टाइप ऑफ नर्व्स के हवाले से हम लोगों ने अभी बात की कि तीन तरह के जो है नर्व्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सेंसरी नर्व्स होता है, मोटर नर्व होता है, और एसोसिएटेड नर्व्स होता है। सेंसरी नर्व से क्या मुराद है, जो कि हिस्सी जो है असाब होते हैं, यानी कि ये बाहर से जो है किसी कुव्वत की वजह से जो है किसी भी स्टिमुलस के एक्टिव हो जाने की वजह से जो है मुतासिर हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें गर्मी सर्दी जुबान या भूख वगैरह उसका जो है वो एहसास होता है। ठीक है, उसके बाद जो मोटर नर्व्स होते हैं हरकी असाब होते हैं, ठीक है, यानी सेंसरी नर्व्स हमारे जो है बाहर भी पाए जाते हैं और निज़ाम के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें गर्मी सर्दी और भूख का एहसास हो रहा है तो जो है अगर सर्दी का एहसास होता है क्योंकि बैरूनी जो है वो रिसेप्टर से मुतासिर होंगे, अगर भूख का एहसास हो रहा है तो जो हमारे जो है अंदर का निज़ाम है वो मुतासिर है, उसकी वजह से जो है ये पैगाम को जो आगे मोटर नर्व्स जो है वो आगे जो है दिमाग तक जो पहुँचाते हैं। उसके बाद मोटर नर्व्स होता है, जब जो है वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू जो है पैगाम आगे दिमाग तक पहुँचा है तो पैगाम उसको समझता है, ठीक है, दिमाग उसको समझता है और उसके मोटर नर्व्स के थ्रू जो है वो आगे जो है वो मतलूबा जो है वो उसको जो है वो उसको एक्टिव करता है। फॉर एग्जाम्पल जो है जैसे कि हमें जो है भूख लगी है तो इस चीज़ का एहसास जो है सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमें होगा, और उसको जो है मोटर नर्व्स के थ्रू जो है दिमाग उसको ट्रांसलेट करके आगे जो है उस तक पहुँचाएगा, और हम कुछ ना कुछ जो है वो खाने की जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड नर्व्स जो है जैसे कि इस नाम से ज़ाहिर है कि एसोसिएट होते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान जो है वो इनको जो है रब्त पैदा करते हैं। ठीक है, कि जब किस तरह जो है वो जब कोई सेंसरी नर्व्स एक्टिव होगा और जो है वो मोटर नर्व्स के थ्रू जो है वो पैगाम को आगे मतलूबा उस तक तो किस तरह जो है इनके दरमियान जो है हम आगे पैदा करनी, ये जो है उन तीनों के दरमियान दोनों के दरमियान जो है वो राब्ते का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नर्व इम्पल्स क्या होती है, यानी असबी लहर होती है
कि ऐसा मुहीज जो है ऐसी कुव्वत जो है जो जिसकी वजह से जो है मिस्बत कुव्वत जो है वो पैदा होती है और आगे जो है आगे जो वो ट्रांसफर होती है और जो है इसकी वजह से एक मैकानिकी रद्द-ए-अमल पैदा होता है, यानी कि एक ऐसी लर्जिश, एक ऐसा इर्ताश जो आपके जो है अंदर के निज़ाम को एक्टिव कर देता है, ठीक है, और जो है ये मिस्बत कुव्वत कहलाती है, यानी जिसकी वजह से आपका निज़ाम जो है मुतासिर होता है और ये लहर जो आगे फिर जो है वो इर्ताश की शक्ल में जो है वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र होती जाती है, ठीक है, और आप जो है वो कोई ना कोई एक्ट जो है वो सर अंजाम देते हैं, ठीक है। इसको जो हम नर्व इम्पल्स या एसबी लहर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसे जब कोई जो नर्व है किसी एसबी लहर की वजह से मुतासिर होता है, ठीक है, तो और अपनी पूरी कुव्वत जो है, अपनी पूरी एनर्जी जो है उसको जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है ताकि जो है मतलूबा काम जो है वो सर अंजाम दे सके। लेकिन और उसको फिर दोबारा जो है वो अपनी असल जो है वो उसको शक्ल में वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो वक्फ़ा जिसमें जो है वो उस जो है अपनी जो है वो असल शक्ल में या उस अपनी जो है वो पहली वाली सूरत में वापस आता है, वो जो उसके दरमियान एक थोड़ा सा पीरियड होता है उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाते हैं, ठीक है। और जो है वो थोड़ा एक खफीफ सा वक्फा होता है, ठीक है, जिसके दरमियान जो है वो दोबारा जो है वापस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और भी वक्फा होता है कि वो वर्षा जिसमें जो है दोबारा जो है उस मुतासिर होने की कुव्वत पैदा कर लेता है, यानी कि वो वक्फा रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है और दोबारा जब तक जो है उस वक्त तक मुतासिर नहीं होता जब तक जो है उससे ज़्यादा शदीद मुहीज यानी उससे ज़्यादा शदीद स्टिमुलस जो है वो उसको मुतासिर ना करे। स्टिमुलस क्या होता है? एक कुव्वत होती है, एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से जो है वो नर्व जो है मुतासिर होता है, ठीक है। तो उस वक्त तक जो है असाब जो है दोबारा से मुतासिर नहीं होता जब तक जो है पहले से ज़्यादा शदीद मुहीज ना हो, ठीक है। तो वो मुहीज जो कि पहले से जो है वो ज़्यादा शदीद हो और उसमें दोबारा जो है वो नर्व्स को एक्टिव कर सकते हैं, वो नॉन रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एसबी खला या सिनैप्स। ये क्या होता है कि जो है हमारे जो असाब हैं उनमें जो क्या कह लें कि डेंड्राइट्स हैं और जो है वो इसके अलावा जो उसमें हैं एक्सॉन है, इनके दरमियान जो है वो फासला पाया जाता है, ठीक है। तो वो जिसकी वजह से ये एक दूसरे के से मिले नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये फासला जो है वो ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल जो है वो कलील सा फासला होता है, ठीक है, लेकिन फासला होता ज़रूर है। तो वो फासला जो कि डेंड्राइट्स और एक्सॉन के दरमियान जो पाया जाता है वो असबी खला कहलाता है, ठीक है। यानी ये हम लोगों ने जो है नर्वस सिस्टम का जो है 1 पार्ट किया है, मुहिती निज़ाम असबी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग जो है वो इसका दूसरा पार्ट करेंगे, नर्वस सिस्टम, ठीक है, या मरकज़ी निज़ाम असबी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको किस किस्म की समझ ना आया तो आप लोग जो है वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।